नैतिकता और अनैतिकता के बीच में झूलते हुए हम कभी ये डिसीजन ही नहीं कर पाते कि जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वह सही है या फिर जो दूसरे हमारे साथ करते हैं वह सही है। किसी की अनदेखी, धोखे या फिर बुरे बर्ताव से निपटने के लिए जनरली हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम उसका बदला लें या फिर गांधी जी के तीन बंदर की तरह देखते रहें। लेकिन 90% लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम बदला लेने की सोचते हैं तो हमारे सामने नैतिकता आकर खड़ी हो जाती है, और जब हम खामोश हो जाते हैं तो उस खामोशी की घुटन हमें जीने नहीं देती। लेकिन इन दोनों ही केसेस में घाटा तो हमारा ही होता है। इसलिए क्यों न इसके लिए तीसरा रास्ता चुना जाए, जो है स्थिति और लोगों को मैनिपुलेट करना, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे मैकियावेली के द्वारा बताई गई 11 लेसन को शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको नैतिकता और अनैतिकता के द्वंद्व से बाहर निकालेगी और आपको मास्टर मैनिपुलेटर बनाएगी। जिसमें पहला है बी प्रेजेंट। मैकियावेली कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद है तो उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसे दिखाई देगा या उसे संकेत मिलेंगे, जिसकी वजह से उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकता है और उससे बच सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है या फिर उसके आसपास क्या घटित हो रहा है उसकी तरफ से उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, तो उसे तभी पता चलता है जब मुसीबत बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बाद उसका निवारण नहीं किया जा सकता। बी ऑब्लाइज्ड और बी क्रूएल। या तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो या उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दो। मैकियावेली का मानना था कि आप किसी को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर वह वाकई इज्जत के काबिल है तो उसे इज्जत दीजिए, लेकिन अगर कोई आपके लिए खतरा है तो उसको पूरी तरीके से कुचल दीजिए, ताकि वह फिर से आपको डसने की कोशिश ना कर सके। क्योंकि सांपों की फितरत है काटना, चाहे वो उसको दूध पिलाने वाला हो या कोई दूसरा। जैसे ही उसके पूंछ पर पैर पड़ेगा वो पलट के काटेगा ही। इसलिए जब वो आपकी पकड़ में हो तभी उसके दांत निकाल दीजिए कि डसने का डर ही खत्म हो जाए। टुडे इज गोल्ड एंड टुमारो इज अननोन। यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है तो उससे अभी निपटे। इसलिए रोमन लोग कभी भी किसी समस्या वाले स्थान को केवल युद्ध से बचने के लिए नहीं रहने देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध अपने आप समाप्त नहीं हो जाते, उन्हें केवल किसी और के लाभ के लिए स्थगित करना होता है। स्टडी द ग्रेट्स। महान लोगों का अध्ययन करें। इस तरह भले ही आप कुछ देर के लिए कमजोर पड़ेंगे, लेकिन अंत में आप अच्छे बनेंगे। क्योंकि एक विवेकशील व्यक्ति को सदैव महान व्यक्तियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण करना चाहिए, ताकि यदि वह उनकी महानता तक नहीं पहुंच पाए तो भी उसमें कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य आ जाएगी। बिलीव इन फियर रेदर देन लव। जैसा कि मैकियावेली द प्रिंस के चैप्टर 17 में कहते हैं कि प्यार और डर में ज़्यादा प्रभावशाली डर है, क्योंकि प्रेम दायित्व के डोर से बंधा होता है, इसलिए उसको लाभ मिलने पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन डर दंड के भय से बंधा होता है, इसलिए दंड का डर कभी समाप्त नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान हमेशा प्यार में ही धोखा खाता है। क्या कभी आपने सुना है किसी ने डरने की वजह से धोखा खाया है? कभी नहीं, क्योंकि डर आपको चौकन्ना रखता है और प्यार शिथिल। असल में बात यह है कि इंसान फितरती तौर पर अपनी जात से मोहब्बत करता है, और उसे जैसे ही अपना हित नजर आता है वह किसी को भी धोखा दे सकता है, और उस धोखे से उसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वह है डर कि धोखे के बाद उसका क्या होगा। वर्च्यू वर्सेस फॉर्च्यूना। मैकियावेली द प्रिंस के चैप्टर 25 में कहते हैं, यह सच हो सकता है कि भाग्य आधे कामों का निर्णायक होता है, लेकिन वह अभी भी बाकी आधे कामों को या उसके करीब के कामों को हमारे द्वारा संचालित होने के लिए छोड़ देता है। और वह उन हिंसक नदियों में से एक है जो जब क्रोधित होती है तो विनाश ले आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब समय शांत हो तो लोग तटबंधों के साथ सावधानी न बरत सके, ताकि जब नदी फिर से उफान पर आए तो या तो वह नहर के जरिए बह जाए या तो उसका वेग इतना अनियंत्रित और हानिकारक ना हो। यही बात भाग्य के साथ भी होती है, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करती है जहां उसका विरोध करने के लिए कोई तैयार संसाधन नहीं होता। बी अलर्ट टू चूज हु वर्क फॉर यू। आपके लिए कौन काम करता है, इस बारे में सावधानी बरतें।
भाड़े के कप्तान या तो योग्य होते हैं या नहीं। यदि वे योग्य हैं तो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमेशा आपसे अपनी महानता की आकांक्षा करते रहेंगे और जैसे ही आप थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे वो आपको तुरंत उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन यदि कप्तान कुशल नहीं है तो आप हमेशा की तरह बर्बाद हो जाएंगे। बी रेडी फॉर बैड। सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहें। एक बुद्धिमान राजकुमार को कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए और शांतिपूर्ण समय में कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने संसाधनों को इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि वे विपत्ति में उसके लिए उपलब्ध हो सके, ताकि यदि भाग्य बदल जाए तो वह प्रहारों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। डिमॉन्स्ट्रेशन दिखावट मायने रखती है। लोग आमतौर पर हाथ की अपेक्षा आंख से अधिक निर्णय लेते हैं, क्योंकि आपको देखना हर किसी का काम है, आपके संपर्क में आना बहुत कम लोगों का काम है। हर कोई देखता है कि आप कैसे दिखते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। और वे कुछ लोग उन लोगों की राय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते जिसके पास उनका बचाव करने के लिए ताकत होती है। द एनिमी इज ऑल्सो योर फ्रेंड। कभी कभी आपके दुश्मन आपके दोस्त होते हैं। मैकवेली कहते हैं कि मैं उन राजकुमारों को चेतावनी देने से नहीं चूकूंगा जिसने सीक्रेट फेवर के मीडियम से एक नए राज्य को हासिल किया है, क्योंकि उन्हें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने उन्हें सीक्रेट फेवर दिए हैं, क्योंकि यह उनका उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं था, बल्कि पिछली सरकार से उनका असंतोष था। इसलिए एक राजकुमार को ऐसे लोगों को पालना और प्रतिबंधित करना सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर ये लोग उसे भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की दोस्ती उसके दुश्मनी से बेहतर है। फीडबैक। चापलूसी से खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप लोगों को यह समझाएं कि सच बोलने से उनको ठेस नहीं पहुंचेगी। अधिकांशतः नेता सच्चाई से इतने दूर रहते हैं कि लोग उनसे बताने से डरते हैं कि क्या सच है। इसलिए मैकियावेली हमेशा फीडबैक प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संचार बनाने के तरीके को खोजने की वकालत करते हैं कि हम सुन सके कि वास्तव में ज़मीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि सच्चाई दुख दे सकती है, लेकिन इसे जानने से ही हम लॉन्ग टर्म निर्णय ले सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।